मिस्टर किम, मुझे किसी भी चीज पे धूल जमने से नफरत है। सर, मैं अभी साफ करता हूं। तुम्हें अभी साफ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि ये क्या है? वो फॉर्मोलिन है। फॉर्मल्डिहाइड साफ करने के लिए, बल्कि ज्यादा ही साफ करने के लिए। डर्टी फॉर्मल्डिहाइड। हर बोतल पर धूल की परत जम गई है। इन सबको सिंक में डाल दो। एक्सक्यूज मी सर। सारी की सारी बोतल खाली कर दो, एक भी ड्रॉप बचना नहीं चाहिए। ये इसलिए कि ये सब टॉक्सिक केमिकल्स हैं और रेगुलेशन का कहना है कि मैंने कहा सारी बोतलों को ड्रेनेज में डाल दो मिस्टर किम। अगर मैं इन्हें ड्रेनेज में डाल दूं तो ये सीधे जाके हैन नदी में मिल जाएंगे। बिल्कुल सही, हम इन्हें ले जाके हैन नदी में डाल देते हैं। ये टॉक्सिक केमिकल समुद्री जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आगे जाकर हैन नदी बहुत बड़ी है मिस्टर किम। कभी कभार तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया करो। ब्रॉड माइंडेड बनने की कोशिश करो। खैर, जो भी हो, बातें बहुत हो गई। चलो इन्हें फेंकते हैं। हे, जरा इसे देखो। क्या है? ये तो बड़ा अजीब सा है। मैंने आज तक ऐसा जंतु नहीं देखा। क्या तुमने देखा है? नहीं। मरा हुआ है क्या? नहीं, मैंने इसे हिलते हुए देखा है। मेरे ख्याल से यह भी जिंदा है। एक काम करते हैं, छू के देखते हैं। मेरा कप। ये तो करंट मारता है। मैंने अपना कीमती कप खो दिया होता। अरे देखो, वो वहां जा रहा है। इस जंतु की कितनी पूंछें हैं, देखो तो जरा। छोड़ो भी, चलो मछली पकड़ते हैं। क्या कर रहे हो? रुक जाओ! नहीं, नहीं! ऐसा मत करो! क्या कर रहे हो? रुक जाओ! देखा, वो नीचे है, पानी में। कुछ अंधेरा सा है, पानी के अंदर है। क्या वाकई तुमने उसे नहीं देखा? वो मुझे बुला रहा है। ये तुम क्या बक रहे हो? मौत जो मुझे बुला रही है, और मुझे जाना ही होगा।
पकड़े जाओगे तुम मार खाओगे। ए, अगली बार देखूंगा तो छोड़ूंगा नहीं। हेलो लेना, कहो क्या चाहिए? ये कितने का है? सिर्फ 75 का। फिर से कुंभकर्ण कहीं का। ये लो बाकी के पैसे। शुक्रिया। इट्स ऑलराइट। सुधरेगा नहीं। डैडी यांचो, युंचो, रुको, मैं आ रही हूँ। अब उठ भी जाओ। जीते जागते मुर्दे। 4 नंबर की सीट का ऑर्डर है। चलो जल्दी से गर्म करो। मैं इस आलसी गधे के साथ कैसे धंधा करूंगा? योंचियो। योंचियो, तुम आ गई। चोट लग गई। अंकल ने तुम्हारा ध्यान ठीक से रखा ना? मुझसे बात मत करो। हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। हाँ? सिर्फ मैं ही एक थी जिसके पापा के बदले अंकल पेरेंट्स डे पे स्कूल आए। इसीलिए मैं तुम्हें फोन करता रहा, पर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? ओह, ये बकवास फोन जो तुमने मुझे दिया है, ये काम नहीं करता। एकदम फालतू है, मुझे नहीं चाहिए। इसमें क्या खराबी है? और मेरे अंकल तो कमाल के हैं। वो क्लास में पीछे खड़े हो गए और उनके मुंह के बदबू से सब परेशान हो गए। शराबी कहीं का, दिन में भी पीना शुरू कर दिया। दादाजी मैच नहीं युंचू। देखेंगे? क्या? आज नामजू आंटी फाइनल राउंड खेलने जा रही हैं। ओह। जल्दी आइए। रियली? चलो देखते हैं। हे, इसे देखो। ये क्या है? तुम्हारे लिए मोबाइल फोन खरीदने के लिए जमा कर रहा हूँ। अब तो खुश हो? इसमें सिर्फ 54 और 98 है, इसमें नहीं आएगा। हाँ? नहीं नहीं, कुछ 2 और 5 के भी हैं। अरे ये चवन्नी यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे पता है कि तुमने पैसे गलती से चुराए हैं। मैं दादाजी से बता दूंगी। बोल दो, मैं डरता नहीं। नहीं डरते। हे, डेड बॉडी। मैच का क्या हुआ? देखते हैं आगे क्या होता है। 31 पे लगाओ, वही स्पोर्ट्स चैनल है। ओह, आ गया। नामजू आंटी ने मेरी हाथ पहन रखी है। कमान नमजू, ओ बुल आइस में निशाना लगाओ। दादाजी, हे, खुशन बुड्ढे को क्यों बुला रही हो? ओ, बकवास बंद करो पापा। दादाजी की आपको सही मदद निशाना करनी लगाना। चाहिए। बुड्ढा मेरा मूड खराब कर देगा। दोनों ही राष्ट्रीय स्तर पर अरे ये स्ट्रो कहाँ गुम हो गया? आज देखना ये है लो कि पियो। इनमें से कौन विजयी हो सकता है। ये तो जो भी अल्कोहल है। सेमीफाइनल मुकाबले को हाँ, अब तुम जीतेगा, बड़ी हो गई हो। वो फाइनल तुम राउंड सच के में लिए मेरे क्वालीफाई पापा हो? करेगा। उम्मीद तो यही और करता हूँ। फाइनल मैच होगा वाह, सेमीफाइनल नामजो गोल्ड मेडल जीत कर ही लाना। हाँ, दोनों ही प्रतिद्वंदी नामजू और जैंगजू तैयार ये हैं कड़वा है। खाना लेने के लिए। कम ऑन नामजू, कम come ऑन, on, तुम्हें Andy, गोल्ड मेडल come on. जीतना ही है। खा लिया है। कम क्या हो ऑन रहा है? नामजू, तुम्हें जीतना ही है हर हाल दादाजी में। देखो मैच शुरू हो कम गया। ऑन नामजू। और अब उन्होंने उठाया वो है गोल्ड मेडल कि जीतेगी। कमान ए गैंगडो, हाँ? आओ मेरे साथ। अपने अभी आप नहीं। को concentrate तुम्हें करते कुछ हुए काम करना है। नामजू देश की चलो बेहतरीन भी। तीरंदाज की 4 नंबर के टेबल से ग्राहकों ने मुझे कंप्लेंट की है कि उनके प्लेट में सिर्फ 9 लेग पीस ही आए हैं। क्या तुमने एक खा लिया? नहीं, झूठ मत बोलो गैंगडो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ग्राहकों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। वो लजीज खाने के लिए ही कीमत अदा करते हैं। उन्हें खाने का भरपूर मजा लेना चाहिए। इसीलिए तो ग्राहक हमारी दुकान पर आते हैं। दोबारा ऐसा नहीं करना, ठीक है? ये लो, 4 नंबर के टेबल पे ले जाओ, बीच में गड़बड़ नहीं करना।
9, 10। एक्सक्यूज मी सर, ये रहा आपका ऑर्डर। ठीक है, नीचे रख दो। ओ, आप बड़ा लोग क्या अजीब देख दिखता रहे है। हैं? आओ देखते हैं। कहाँ है? ओ वहाँ। हाँ देखो। क्या तुमने देखा? क्या होगा वो? ये कुछ क्रेन की तरह होगा जो बिल्डिंग भी बनाने करो। के काम आता है। दिखने में बड़ा ही अजीब दिखता है ना। देखो देखो देखो, वो वहाँ घूम गया। ठहरी है ना? नाम जो का कोई जवाब नहीं, मेरी बेटी जो ठहरी। दादाजी, आंटी जरूर गोल्ड मेडल जीतेगी। कम ऑन। चलो आज दुकान की छुट्टी। अरे देखो। इतना भयानक लग रहा है। ये आखिर है क्या? तो समझ नहीं आ रहा। ये कुछ असर तो नहीं है। कुछ खतरनाक ना हो। क्या कहते हो? मुझे तो लगता है पानी के पास नहीं जाना चाहिए हमें। हाँ, कहीं इस तरफ ना आ जाए। हाँ। समंदर से आई है। आज तक ये इधर कैसे आ गई है? देखा ही नहीं। मुझे तो लगता है यहाँ से चलते हैं। अरे खतरनाक हो सकता है वो। खतरनाक भी हो सकता है। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों फेंक रहे हो? चलो देखते हैं। इस तरफ से चाहिए कि जाके पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। अरे वो हमारे करीब ही हो। हाँ। लपक लिया उसने। वो उसे अरे पी रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये भयानक होगा। बहुत फ्रेंडली लगता है। चलो आप भी फेंक। अरे हमें रिस्पॉन्ड कर कहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा है। अचानक गायब हो गया। चलो वो तो चले गए। हाँ मुझे लगता है प्लान आएगा। हाँ सोच रही हूँ आज रात पार्टी करनी है। तो चलते क्या? सर, मैं आपका ऑर्डर लेकर आया हूँ। अगर आप जल्दी खा ले तो बेहतर हो। ठीक है चलो पार्टी से मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद हाँ ठीक है। ओके ठीक है। हाँ और कल फिर यहाँ पे आ सकते हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम लोग यही रहो, बच्चे को किसने होगा? मैं लेकर आता हूँ बच्चे को। शांत हो जाओ। ऐसा मत करो, दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं
शॉट है और उन्होंने अपना कमान नीचे कर लिया। Shoot. पता नहीं क्यों। और अभी तक वो इतना समय कभी अभी उन्होंने फिर से कमान उठाया और देखते हैं कि ये ओह नो, तीर इतनी जल्दी छोड़ दिया। इस तरह से सेमीफाइनल मैच में नामजू हार गई और उन्हें अब सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करके जाना होगा। बहुत से लोगों की उम्मीदों पर ना खरी उतरी और अब जेंगफा फाइनल मैच मुकाबले के लिए पहुंच गई है। गैंगडो, जाओ मत। गैंगडो, मेरी बात मानो। वो तुम्हें मार देगा। गैंगडो, वापस आ जाओ। वापस आ जाओ, वो तुम्हें मार देगा। नहीं, गैंगडो, वापस आ जाओ। मिस्टर, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है इस जगह को छोड़ने के लिए। अब ये प्रतिबंधित इलाका है, इसलिए आप अपने सामान को समेटकर जल्दी खाली कर दें। आ जाओ मेरे बच्चे। जब वो मॉन्स्टर वहाँ आया हुआ था तो मैं भी वहीं था, लेकिन देख के मुझे बहुत डर लगा। रो मत, क्या कर सकते। नामजू, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बच्चा भी मर गया। अब हम क्या करेंगे? कल वो हमें भी मार डालेगा। नामजू, कब तक हम लोग
युनसियो, ये ब्रॉन्ज मेडल। तुम्हारी आंटी तुम्हारे लिए ब्रॉन्ज मेडल लाई है। तुम्हारे अंकल आए हैं। मेरी बच्ची हमें छोड़कर तो चली गई, तेरा दादा कैसे जिएगा? तस्वीरें लेना बंद करो। तुम लोगों को खबरें मिल गई ना, कमीनों, बंद करो। हुंडई कार के मालिक के लिए कॉल है, प्लेट नंबर 24871। कौन है वो? क्या तुम हो? पकड़ लो उसे। तुम बीच रास्ते में कार को कैसे पार कर सकते हो? जल्दी हटाओ, जल्दी आओ, जल्दी हटाओ। चलो सब तेरी वजह से हुआ। तूने हिमांशु को छोड़ दिया, किसी दूसरी बच्ची का हाथ पकड़ लिया। मारो मत, ये कमी है। ये मासूम बच्ची नहीं किया, छोड़ दो इसे। अपनी बच्ची को शैतान को खाने दिया। किसी दूसरी बच्ची का हाथ पकड़ लिया, कमी है। हमारी इसकी मुस्कान मुझे जीने नहीं देगी। ये इस तस्वीर में बिल्कुल अपनी माँ के जैसी लग रही है। क्या उसकी माँ जानती है कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही? नहीं, 13 साल से भी ऊपर हो गए। वो अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई। उस चुड़ैल के बारे में बात मत करो। देखो कैसे सो रहा, कमीना, उठ। सब तेरी वजह से हुआ। उसे परेशान करना बंद करो। उसका जन्म जन्नत था और मौत दोज़ख बन गई। वो एक तारे की तरह टूट गई। बुजुर्गों का कहना सही है कि मौत बेरहम होती है। मैं उस शैतान से अपनी बच्ची की मौत का बदला जरूर लूंगा, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। मेरी फूल जैसी बच्ची को मारने वाले शैतान को मारे बगैर मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगा। अटेंशन प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे उम्मीद है आप में से जितने लोग भी यहाँ हैं, अभी अभी जो घटना हुई है उसके आप सब गवाह हैं। ये घोषणा देश और देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग वहाँ पे उपस्थित थे और जो भी उस खतरनाक जंतु के संपर्क में आए, अपना हाथ ऊपर करें। छुपाने की कोई जरूरत नहीं, अपना हाथ उठाएं। अगर आप घर जाएं तो हो सकता है कि आपके परिवार पर उसका असर पड़े, इसलिए छिपाएं नहीं। हे, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बताओ किस लिए उन लोगों ने हमें यहाँ पे बंद कर रखा है। चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। आप समझ सकते हैं कि टीवी की खबर के जरिए हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास तुम्हारे फालतू सवालों का जवाब नहीं है। यहाँ खबर पर एक नजर डालो, तुम खुद अपने सवालों का जवाब ढूंढोगे। ओह नो, नो कनेक्शन। आप लोग चुप हो जाओ और अब से तुम लोग हमारे कंट्रोल में हो, इसलिए अपनी जुबान बंद रखो और चलते रहो। ये
सब हम आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट बसें ब्लॉक के बाहर आप सबका इंतजार कर रही है। बिना किसी परेशानी के आप जाकर बस में बैठ जाइए। जल्दी कीजिए, मेरी बात मानिए, जल्दी आइए, चलिए चलिए, कम ऑन कम ऑन। ये क्या कर रहे हैं? ओके गाइस, क्या किसी ने भी उस जंतु को छुआ या सीधे तौर पर उसे टकराया है? मैंने नहीं छुआ, पर उस जानवर का खून मेरे चेहरे पर पड़ा। हिलना नहीं, वहीं पे खड़े रहो। सुनो, इसे पकड़ लो, इसे जल्दी पकड़ लो। बाकी सब छोड़ दो, बचा लेंगे, फिक्र मत करो। गुड इवनिंग। खास खबरें। खतरनाक समुद्री जंतु फिर से हैन नदी में गुम हो गया है। पश्चिमी किनारे पर रह रहे लोगों पर उसने हमला किया। बहुत से लोग लापता हैं और बहुत के मरने की आशंका भी है। हमारे यूएस आर्मी सार्जेंट, जिन्होंने बहुत बहादुरी से उस जंतु का मुकाबला किया, अपने हाथ गंवा दिए हैं और बुरी तरह से जख्मी है। अभी उनका यूएस आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की पूरी टीम ने इलाज करने के दौरान इस बात का पता लगाया है कि जो लोग उस जंतु के संपर्क में आए, उनके शरीर में एक तरह का वायरस फैल गया है। मैं किसी भी तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकता जब तक अप्रूवल नहीं आता यूनाइटेड स्टेट से। और उनका कहना है कि जैसे जैसे वायरस फैलेगा, हालात और भी बिगड़ते जाएंगे। टेस्ट से ये भी पता चला है कि हैन नदी से निकला हुआ ये समुद्री जंतु चाइनीज वाइल्ड कैट की तरह है, जिस मेहमान ने इस खतरनाक नए वायरस को जन्म दिया। जितनी भी मिलिट्री यूनिट्स को उस खतरनाक समुद्री जंतु को मारने के लिए भेजा गया था, वायरस से इंफेक्शन फैलने के डर से उन्हें वापस बुला लिया गया है और उनकी जगह पर बायोलॉजिकल वार में जाने वाली सेना की यूनिट और डिसइंफेक्टेड यूनिट्स को हैन नदी के किनारे तैनात किया गया है। साथ ही यूएस सीनेट की ओर से उस समुद्री जंतु को मारने के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स तैयार किए जा रहे हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। बिना वजह यहाँ लाके हमें बंद करके रखा है, और ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे ऊपर पड़ा है। पीली पोशाक वाले सब कहाँ चले गए कमीने? देखो, प्यार से बात करना। डॉक्टर्स मास्क पहन के घूम रहे हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, हम घर वापस कब जा सकते हैं? आप घर नहीं जा सकते। क्या हम नहीं जा सकते? डैडी, क्या मैं मर जाऊंगा? फिजूल की बातें मत करो पागल। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे। लेकिन डैड, मेरी पीठ पर खुजली हो रही है। दिखाओ तो। तुझे तो होगी। जैसे कि कुछ अजीब सा वो रेंग रहा इसलिए है। कि तुम कभी नहाते नहीं ना, तो खुजली होगी ही। मेरी पीठ पर खुजली हो रही है। 25 से 40 नंबर वाले अपना हाथ उठाएं। ओके, तुम लोग कमरा नंबर 904 में जाओ। अब चलो भी। ये तुम्हारा नंबर नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर खून के छींटे पड़े, ये बात किसी से मत कहना, समझ गए? और तुम उनसे। क्या यही पाक गंडू है? इनके बहुत सी जरूरी टेस्ट करनी है, इसलिए तब तक के लिए इन्हें कुछ खाना नहीं चाहिए। क्यों? किस लिए? अपना मुंह बंद करो, जो मैं कहता हूँ वही करो। लेकिन सर, हेलो हेलो हेलो, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? डैडी, डैडी, मैं यूसु बोल रही हूँ। हेलो डैडी, डैडी, मेरी आवाज सुन सकते हैं? डैडी, बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। हेलो, क्या हुंसियो? 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 क्या तुम जिंदा हो? हेलो हेलो, तुम कहाँ हो? ये एक बड़ा सा स्यूअर है। हेलो हुंसियो? हेलो हुंसियो? हुंसियो? हियांशियो है क्या?
ए, क्या हुआ? तुमने उसे देखा? क्या? एक मिनट रुको, आखिर कर क्या रहे हो? हाँ? ये क्या है? ओ हाँ, अरे मिल गया। ए रुको, पानी के नजदीक मत जाओ, वहाँ बहुत खतरा है। अब चलो भी, मुझे भूख लग रही है। हाँ हाँ, आता हूँ आता हूँ, चलो चलो चलो। हेलो हेलो, तुम जिंदा हो? उठो प्लीज, उठो ना। तुम्हारी बेटी मरे हुए लोगों की लिस्ट में है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। वो गुम जरूर हो गई है, पर वो मरी नहीं है। मैं यकीन से कह रहा हूं। मेरा मतलब वो मरी थी पर जिंदा है। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में वायरस का असर पड़ा है। नहीं नहीं ऑफिसर, नहीं, मुझे जाने दो। एक गैंगरू, तुम चुप हो जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। ये सच है कि इसने कॉल रिसीव की? अच्छा, हाँ। तो क्या आप उस कॉल का पता कर सकते हैं कहाँ से? तुम मजाक कर रहे हो? सुनो मिस्टर, वो इतनी आसानी से पता नहीं कर सकते हैं हम। तुम्हें पता नहीं कितना मुश्किल काम है ये। हे, तुझ में जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? हा? रुक जाओ, बहस मत करो, सर मत खाओ यार। सॉरी ऑफिसर, वो अभी बच्चे हैं, हम आपस में लेन देन की बात कर लेते हैं। रख लीजिए। ये तो क्या कर रहा है? इसमें बुराई क्या है? कान खोल के सुन लो, तुम्हारी बेटी ने फोन नहीं किया, ये तुमने सपना देखा है। एक बात जान लो, तुम्हारा बेटा पूरी तरह से पागल हो चुका है। मुझे परेशान मत करो। पीछे हटो नामजो। यानी कि आपको हमारी बात का विश्वास नहीं, यही ना? विश्वास करने लायक होता ना। नामजो प्लीज। मेरा यकीन कीजिए, मैं पूरी बात बताता हूं। जानता हूँ। पहले तुमने अपनी बेटी को मरते हुए देखा और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी ने आधी रात को फोन किया है। इसका क्या मतलब निकाले? अब अपनी बकवास बंद करो। नहीं, तुम जनता के नौकर हो, अपनी जबान पे लगाम दो। तुम चाहते क्या हो? जान से मार दूंगा। सुनो, ये है मेरी बेटी होन्सो, मेरी बेटी, और मैं शैतान हूँ। अब देखो, मैं ओके,
और अब वो इस तरह से बाहर आ गई। अब वो सीवर के अंदर है। मैं जो कह रहा हूँ यकीन करो। क्या इसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया गया? ऑफिसर नहीं अभी तक सीवर के अंदर है। एक दिन रुक जाते हैं, अभी ये शॉक में है। मेरी बात का It's okay. ऑफिसर। Have a nice time. मेरी बेटी जिंदा है। सुनिए, ऑफिसर चुप भी करो। वो तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं, क्या करें? हे, सुनो, मेरा एक दोस्त पुलिस ऑफिसर है, मैं उसको फोन करता हूँ, वो जरूर हमारी मदद करेगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फायदा होगा डैड। आखिर हम क्या कर सकते हैं, बोलो, कम से कम तुम ही बताओ। आप मेरा दिमाग क्यों खा रहे हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने डैड से इस तरह की बेहुदा बात करते हो? आज उसे पूरे 2 दिन हो गए स्वेर में फंसे हुए। हाँ हाँ, वो जरूर भूखी होगी। हे तुम सुनहरे बालों वाले, जरा रुक जाओ। हम लोग नीचे आ रहे हैं, तुम कहाँ हो? किस फ्लोर में? पूछिए डैडी, जल्दी। B4A3। क्या बोला उसने? B4A3। ये 3 उस तरफ है। अरे नहीं नहीं नहीं, रुकिए। जल्दी करो, उस गाड़ी को पकड़ो, जल्दी करो। जल्दी 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 जल्दी। अरे सुनो, रुको, दरवाजा खोलो। आ जाओ, जल्दी करो। चलो जल्दी। नंदू, वो कहाँ है? मुझे नहीं पता। गधे कहीं के, उसे छोड़ दिया। जल्दी करो। वो है नंदू, आ जाओ। आओ ना। हमेशा जल्दबाजी करते हो। अपनी बहन को छोड़ दिया ना, अब वो मुसीबत में है। फिक्र न करिए, हम उसे पिकअप कर लेंगे। ठीक है, जल्दी करो। वो हमेशा बहुत स्लो है। कम ऑन, जल्दी। ए मिस्टर, गाड़ी रोको। नामजू, जल्दी आओ। हाँ आ रही हूँ। हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी रोक दो। मैं कहता हूँ गाड़ी रोक दो। मैंने कहा गाड़ी रोको। जल्दी। सुना तुमने? मैंने कहा गाड़ी रोको। रोको, मैंने कहा गाड़ी। हे, रोको, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शुक्र है निकला है। शुक्र है बच गए। थैंक गॉड। इतना काफी नहीं है। तुम लोगों का सामान यहाँ लाने के लिए और जो सामान तुमने ऑर्डर किए उसके 7,500 हुए। तुमने है नदी का नक्शा मांगा जो कि बहुत महंगा है। साथ ही पार्किंग की जगह के पुलिस वालों को चकमा दिया और 2 पुलिस कार को सड़क पर डैमेज किया। वो सब मिलाकर 11,400 हो गए। तुम पे कर दो, तुम्हें माल मिल जाएगा। 11,400 रुपये। वायरस से पीड़ित जो फैमिली कैंप से भाग गई है, वाओ, उस गैंगू परिवार टीवी के पर। 4 सदस्य हैं जिनकी मेरी तस्वीरें फोटो टीवी पर? आप इस वक्त टीवी पर सही देख कहा। सकते हैं। उन्हें ये अगर इस तस्वीर परिवार स्टूडियो का से मिली कोई होगी। भी क्या हम इसे सदस्य रिकॉर्ड कर सकते हैं? आपकी नजर में आए, मैं इसे तो हुंसे को आप दिखाऊंगा कि मैं पुलिस टीवी पर आया था। कंट्रोल हीरो रूम मत बन। या जिला अस्पताल के कैंप में सूचित Good. करें। इतने रुपए काफी नहीं है मिस्टर पार्क। हमें बहुत खुशी होगी अगर तुम अपना मास्टर कार्ड हमें दे दो। ओ कार्ड हमें दे दो ना प्लीज। वो बड़ा सा शैतानी जानवर, वो हम सबका पीछा कर रहा था। जब मैं बाहर आऊंगा तो इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जो शैतान के संपर्क में आया वो एकदम न थे। उसने मुझे उठा के पटक दिया था। उम्मीद है कि मुझ पे कोई वायरस नहीं आया होगा। मुझे यकीन है, मुझे फिर भी जांच। मैं जानता हूँ वो कौन है। इसने आवाज बदल दी है, इसलिए पहचान नहीं सकते। परिवार के सदस्यों को जल्द ही गिरफ्तार हर तरफ हमारी बात हो रही है। को लेकर काफी विवाद चल रहा है और इस परिवार के सदस्यों का पता चला है जिनमें से एक राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल। मेरे बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं? का नाम है तुम में ऐसा है क्या? हमारे संवाददाता को बताया गया कि उस जानवर के संपर्क में आए मेरी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की कोशिश करो। किया जाएगा। ये आलसी चूहा मुझ पे ही कमेंट कर रहा है। आज मेरे इतने बुरे दिन आ गए क्या? आपका सारा माल तैयार है मिस्टर पार्क। आपके लिए बाहर एक वाइट ट्रक खड़ी है। ये रही परमिट, आप जा सकते हैं। जैसे कि हमने आपको
आपको पहले बताया कि इस लड़की को वायरस का असर हो चुका है और यूएस गवर्नमेंट इस बात को बड़ी गंभीरता से ले रही है। गैंगडो, लड़की को जल्द बाहर आ जाओ। दावा भी कर रही है। क्या यही वो ट्रक है? ये तो कबाड़ा लगती है। मुझे नहीं लगता ये काम करेगी। क्या यही आपको रुपयों के बदले में दिया है? ये बंदूक शिट किसी खिलौने की तरह लगती है। और सिर्फ 2 इन्फेक्टेड सूट क्यों? हम दोनों को क्या हम छिप जाएं? डैड, ये सूट पीले रंग का नहीं है। इस सूट से तो पकड़े जाने का खतरा है। उसकी फिक्र मत करो। हे, ये नक्शा तो कमाल का है। इसमें कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आता। और आपने इस फालतू टुकड़े के लिए पूरे 500 दिए। सच? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है। हमें कुछ जल्दी करना होगा। ये कागज का टुकड़ा बहुत महंगा खरीदा। अरे चेक पोस्ट आ गया, उतर जाओ। मुंह ढको जल्दी, तुम्हारे सुनहरे बाल से पकड़ जाएंगे। जल्दी मुंह ढको। जो भी हो, आप ही को उनसे निपटना है। ओके। गाड़ी रोको। आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट। नंबर देखो। देख रहा हूँ साहब। जल्दी करो, आगे बढ़ाओ। वो कौन है? कम। चलो जल्दी निकलो यहाँ से जल्दी। उठाओ। तुम आगे। चलो गेट खोलो। आगे बढ़ो। नेक्स्ट कार कमान। हे, लगता हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे। ये आलसी पुलिस वाले हमें नहीं पकड़ेंगे। चुप करो, छिप जाओ। छोड़िए इसको। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। अपना मास्क उतारो। ये तो डिसइंफेक्ट आउट ट्रक है। क्या तुम लोग टीम के सदस्य हो? हैं? लेकिन तुम लोगों के बारे में हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। सॉरी सर, हमारे पास आईडी नहीं है। एक इमरजेंसी थी। ओह, ये बात है। मैं हूं मैनेजर चो। कभी तुमने मुझे देखा? बताओ, बोलो। आपको पता होना चाहिए कि प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना आईडी के आपको अंदर जाने नहीं दूंगा। फिर आप लोग आईडी बनवा कर क्यों नहीं आए? मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, इस पोस्ट के आगे आप नहीं जा सकते। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। नहीं इसे नहीं, मैं इसे नहीं दूंगा। नहीं, छोड़ो इसे। नहीं, मैं नहीं दूंगा इसे। मिस्टर चो, हमारे पास अभी सिर्फ इतना ही है। आईडी भूल जाने के लिए माफी चाहूंगा। फिर मिलेंगे। गैंगडो, देखो।
पागल हो गया है क्या? उसे अकेला छोड़ दो। वो खुद पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। उसे डर है कि कहीं वो शैतान हियुनसू पर वायरस न डाल दे। वायरस? मुझे तो लगता सब कुछ ठीक ठाक है, फिर वायरस के बारे में वो अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं? हम इतनी ताकतवर सरकार से कैसे भिड़ सकते हैं? हम तो साधारण नागरिक हैं। कहीं वायरस के असर से तो नींद नहीं आ रही है? हियुनसू, तुम जमीन पर पैरों के निशान देखो, वक्त बर्बाद मत करो। काम चोर, सो तो नहीं किया? हे, हुआंसू ने कुछ बताया था कि सीवर दिखने में कैसा है? नहीं। कुछ ना कुछ तो हिंट दिया होगा ना? हाँ, उसने कहा था कि वो कोई बड़ा सीवर है। हालांकि ये भी बड़ा दिखता है। चलो चलकर ढूंढते हैं। हाँ, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ओह डैम इट! तुम इस अंधेरे सीवर में क्या कोई चमत्कार हो जाने की सोच रहे हो? हमें इसके लिए कुछ बेहतर रास्ता सोचना होगा। अब ये बेकार की बातें बंद करो और चलते रहो, हमें इसे जल्दी से ढूंढना है। हे मिस चिपकली, सलाह देना बहुत ही आसान होता है, पर काम को अंजाम देना उतना ही मुश्किल। जस्ट शट अप। रुको। हुंसू, मेरे ख्याल से हुंसू है। टॉर्च बंद करो। वहां से कोई गया? मिल गया, इस तरफ। बुलशिट, ये तो सिर्फ पानी है। छोड़ो भी, अब आगे बढ़ो। ओह गॉड, हम वक्त ही बर्बाद कर रहे हैं। चलो उसे ढूंढते हैं। सही कहा, चलो। तुमने सुसु किया? हाँ, थोड़ी सी। गोली की आवाज से डर गया। पता नहीं ये लोग गोलियां क्यों चला रहे हैं। ओह, बहुत अंधेरा है। क्या ये गुफा हैंड नदी को जाती है? ये कोई गुफा नहीं, सुअर है। पता है, सभी सुअर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ओह माय गॉड, ये भूख मुझे मार डालेगी। क्या हमें ये करना जरूरी है? क्या तुम्हें वाकई भूख नहीं है? हाँ, मुझे भी भूख लगी है। इसमें कुछ गलत बात नहीं है। अगर हम एक बार करेंगे तो महीने भर खुश रह सकते हैं। मैंने सही कहा ना? हाँ, एकदम सही। वाह, इसमें तो पैसे हैं। हे, उसे मत छुओ। मैं क्यों नहीं छू? मैं तो ले रहा हूँ, सब मेरा है। बिल्कुल नहीं। अगर तुम रुपए लेते हो तो वो चोरी है। उन्हें वापस रख दो। डैम इट, तो तुम क्या कर रहे हो? क्या ये चोरी नहीं? सीजो, तुम गलत बोल रहे हो। ये किसी तरह की चोरी नहीं है। इसे कहते हैं फसलें उगाना, जैसे किसान करते हैं। ओके, बहुत हो गया, चलो यहाँ से। हमारे पास अब 2 महीने के लिए पर्याप्त भोजन है। खुश हो ना? जानता हूँ तुम खुश नहीं हो। क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी है। लेकिन फिक्र न करो, पर तुम दोबारा कभी ऐसा मत करना। हमारे दिन बदलेंगे।
उठो। हे भगवान, तुम जिंदा हो? तुम ठीक हो? जरा इसे देखो, कितने प्रेम की नींद सो रहा है, वो भी इस हालत में। बहुत देर हो चुकी है। उसे कुछ देर सोने दो, उसे इस तरह सोने की आदत है। बेहतर होगा इसे यहीं छोड़ देते हैं, वैसे भी किसी काम का नहीं। हे, एक मिनट रुको, बैठ जाओ। तुम्हारी नजर में क्या वाकई गैंगडो इतना फालतू इंसान है? हाँ। शायद तुम लोग ये नहीं जानते, वो बहुत ही स्मार्ट बच्चा था। जब वो 2 साल का था तो गांव की दुकान पर बैठा करता था और आने जाने वाले उससे रास्ता पूछते थे और वो उन सबको रास्ता बताता। और जैसा कि तुम जानते हो, जब ये जवान हुआ, मेरी माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं हमेशा बाहर रहता था और ये बेचारा बिन मां का बच्चा, इसे भूख भी लगा करती थी और इसके लिए वो इधर उधर घूमता था। दुकानों में जाके चोरी की तो ये पकड़ा गया और उसकी बहुत पिटाई हुई। इस तरह से इसे विटामिन नहीं मिली जब इसे उसकी सख्त जरूरत थी और इसीलिए ये तब से आज तक उस कमजोरी की वजह से इस तरह रह रहकर सो जाता है, लेकिन इसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है। वो कोई बुरा सपना भी हो सकता है। इस तरह सोते हुए भी जागता रहता है वो।
नानजू, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? एक दुखी माँ बाप की कहानी जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। जब किसी माँ बाप का दिल दुखता है तो उसकी गूंज हजारों मील दूर तक सुनाई पड़ती है। इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, गैंगडो को जितना प्यार दे सकते हो देने की कोशिश करो। उस पर कभी भी चिल्लाओ नहीं और कभी भी उसे छेड़ो नहीं, ठीक है? जैसे पिछली बार तुमने यूसिंग के बजाय किसी दूसरी बच्ची का हाथ क्यों पकड़ा? ऐसी बातें तुम उससे कभी भी ना कहो, हाँ? तुम्हें पता नहीं, इसने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। जितना इसका ख्याल मुझे रखना चाहिए था मैं खुद भी न रख सका, और इस तरह से जिंदगी के हर मोड़ पर उसने खुद को एक बदनसीब की तरह खड़ा पाया। तुम्हें ये सब कैसे पता होगा? लेकिन ये अभी है और हमारी ये अंशियो, तुम? वो देख रहा है, वो हमें देख रहा है। Fire! वो बाहर है? गैंगडो, वो कमीना कहाँ गया? ओह गॉड, उनसु का क्या हुआ? चुप, वो हिल रहा है। देख क्या रहे हो, गोली मारो उसे। चलाओ। किस तरफ से? बहल पे गोली मारो। भाग रहा है। आ जाओ, मारो उसे। चलाओ, गोली चलाओ। सुनो, वो वहाँ है। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास गोलियां खत्म। मेरी भी गोलियां खत्म हो गई। वो चला गया। ये क्या कर रहा है? पुलिस आ गई। चलो ट्रक पर चलते हैं। तुम सब यहाँ से जाओ, मैं उस शैतान के टुकड़े करके आता हूँ। नहीं, मैं भी आपके साथ आता हूँ। मैंने कहा तुम जाओ। नहीं, आप भी आइए। तुम्हारे पास गोलियां हैं? हाँ, मेरे पास एक बच्ची है। बहुत अच्छे, मुझे दो। जाओ, तुम पीछे जाओ, चले जाओ। नहीं डैडी, वापस आ जाओ। मेरी फिक्र मत करो, वापस आ तुम जाओ। गाड़ी में जाकर बैठ जाओ। डैडी वापस आ जाओ। जाओ। वापस आ जाओ। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, आजा सामने। ए नामजो, तुम वहां क्या कर रही हो? नामजू, पीछे जाओ।
नहीं नामजो, नहीं। कोई उसे पीछे खींच लो। खेलना बंद करो। आओ मेरे साथ, चलो पीछे जाओ। भागो। नहीं, छोड़ दो मुझे। डैडी, डैडी उठो, उठो। डैडी पुलिस वाले आ रहे हैं। डैडी मत ले आओ डैडी को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डैडी ऐसा नहीं हो सकता। डैडी को लेके आओ। डैडी यहाँ पे छोड़कर चले गए। आ जाओ ना। डैडी, तुम लोग जाओ जल्दी यहाँ से। डैडी, जल्दी मैं मुझे ढूंढूंगा। मानो मेरी बात सुनो। रुक जाओ, देखो, पकड़ो उसको। वापस आ जाओ। तुम भी आ जाओ। तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ, हिला नहीं। जल्दी आ जाओ, पुलिस वाले आ रहे हैं। डैडी, इन्फेक्टेड फैमिली पकड़े गए, एक अरेस्टेड है और एक मरा पाया गया है। चलो चलो पकड़ो इसे, संभाल के, तुम्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है, ले जाओ इसे। नमस्कार, आज की खास खबरें। सार्जेंट डोनाल्ड 8वें यूएस आर्मी के, जिन्होंने दुनिया को वायरस के वजूद होने का बहादुरी से दावा किया था, आज उनका यूएस आर्मी हॉस्पिटल में शाम 4:20 पर निधन हो गया। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के डिप्लोमेट आ रहे हैं। ग्रीनफील्ड ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया है। इस बीच में यूएस गवर्नमेंट और WHO कोरियन सरकार के वायरस से इन्फेक्टेड फैमिली के सदस्यों को ना बचाने पर, फेल होने पर नाराजगी जताई है और साथ ही हिदायत दी है कि वो जल्द से जल्द उस खतरनाक जंतु को पकड़ें या मारकर खत्म करें। क्या ये बात सच है कि यूएस गवर्नमेंट ने येलो एजेंट को इसमें शामिल करने का फैसला किया है? हाँ, तुमने सही कहा। एजेंट येलो को कोरिया में मिशन चलाने के लिए नियुक्त किया गया है। ये एक तरह का आर्ट केमिकल और डिप्लॉय सिस्टम है और इस लेटेस्ट सिस्टम का इजाद यूएस ने वायरस को खत्म करने और बायोलॉजिकल खतरे से निपटने के लिए किया है। यह सिस्टम बहुत ही पावरफुल है और एक बार इसे एक्टिवेट किया गया तो वो बायोलॉजिकल एजेंट का पूरी तरह से नाश कर देता है। उसके किलोमीटर तक के दायरे में किसी भी तरह का कोई बायोलॉजिकल प्रभाव हो तो वो उसे खत्म कर देता है। हमारे एजेंट्स को बताया गया है कि इसके सिम्टम्स मामूली खांसी और जुकाम से शुरू होते हैं। मिस्टर पार्क गैंग, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट से साबित होता है कि वो इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। हाल ही में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस उनके बाकी परिवार के सदस्यों की खोज में है। तुम जानते हो, पार्क के परिवार को जो भी पकड़ेगा उसे सरकार इनाम देगी।
पॉल, मैं तुमसे यहाँ मिलने आया था। हाँ मैं जानता हूँ। तुम्हें किसी ने फॉलो अप तो नहीं किया? नहीं, मैंने पूरी सावधानी बरती। नांजू, वो कहाँ है? क्यों क्यों पूछ रहे हो? मैंने सुना वो तुम्हारे साथ में थी। मुझे यूनसू की अंतिम कॉल कहां से आई उसका पता लगाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। यूसु ने देर रात को फोन किया था ना, तब तो यकीनन वो ट्रांसमीटर रिकॉर्ड में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो ट्रांसमीटर के 200 मीटर रेंज में ही है। लगता तो आसान है, पर क्या हम एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं? वैसे तो मुश्किल है, पर तुम कहते तो मैं कोशिश करता हूँ। क्या तुम लोग यूसु को खोजने गए थे? कोशिश की उसे खोजने की उन सीवर्स में। ठीक है, उसे लोकेट करना मुश्किल नहीं। थैंक यू सो मच। बाय द वे, तुम इतनी छोटी सी फर्म में काम कर रहे हो, ये देख के मुझे बहुत सरप्राइज हो रहा है। तुम्हें तो कम तनख्वाह पे काम करने से नफरत थी। अब मैं कोई बैचलर नहीं हूँ भाई। तुम शादीशुदा हो? क्या तुम्हारे बच्चे भी हैं? खैर, अब अपना काम करते हैं। यहाँ देखो। हाँ देखते हैं। आधी रात का वक्त था और नंबर। अच्छा, ये रहा। तुम्हें यकीन है? एक मिनट, यही तो है। मुझे यकीन है यही नंबर है। तो पासवर्ड टाइप करो। 8R1020। नहीं, फेल आ रहा है। कम वक्त। पासवर्ड मैनेजर के कमरे में ही होना चाहिए। है दोस्त, नंजू कहां पर है? उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें अपनी बहन की परवाह नहीं? बोलो, चुप क्यों हो? मैंने उसे हैन नदी के किनारे देखा, फिर वहीं पर मैंने उसे खो दिया। वो ठीक ही होगी। अच्छी बात है। आई एम सॉरी, नामजू उसके साथ नहीं है। लगता है वाकई उसे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, उसे बाद में देखेंगे, पहले इसे पकड़ते हैं। है, उसे हैंडल करना बहुत कठिन है। होशियार रहना, नहीं तो भाग जाएगा। कोई बात नहीं। हे, मेरा इनाम देना मत भूलना, मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। जल्दीबाजी मत करो, जैसे वो गिरफ्तार होगा तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। ठीक है। यही है। यूसु मिल गया। हे पाउल। हेलो मिस्टर पाक नाम, वेलकम टू पैराडाइज। भागना नहीं, वहीं खड़े रहो। करेक्ट, वान्यू ब्रिज। तुम्हारी जगह दरअसल हॉस्पिटल में ही है। तुम हमसे बच के यहाँ से भाग नहीं सकते। गुड नाइट।
चलो जल्दी करो सबसे खेल लो चलो तुम लोग उधर जाओ तुम उधर आप मुझे सुन सकते हो दिलीप तुम उधर चलो नामजू यांसियो You received one message. मैंने वो सिवर ढूंढ लिया, वो बड़ा सिवर, वो वांजो ब्रिज के उत्तर में है। जल्दी आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ, जल्दी आओ। हेलो हेलो नामजू, तुम ठीक तो हो? नामजू तुम कहाँ हो? नामजू नामजू मैं आ रहा हूँ। किससे बात कर रहे हो? तुम्हें रिलैक्स करने की जरूरत है। मुझे बता सकते हैं कि वानो ब्रिज कहाँ पर है? पास में है ना? मुझे फौरन जाना है। मेरी बेटी वहाँ पर फंसी है डॉक्टर। मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। नहीं मुझे जाने दीजिए डॉक्टर। लेना है, जाओ शांति से बैठ जाओ। कैसा इंजेक्शन है ये? ये एनेस्थीसिया है। अच्छी बात है, मैं इसे जाने से पहले लूंगा। नहीं
नहीं, मुझे होन्सू को बचाना होगा। मुझे ओके, अब रिलैक्स करो। मुझे जाने दो, होन्सू को बचाना है। छोड़ दो, मेरी बेटी वोनो ब्रिज पर फंसी है, मुझे उसे बचाना है, मुझे उसे बचाना है। क्यों? इसकी बातें तुम लोगों को समझ में आ रही है? इलाज शुरू हो चुका है। अच्छा बताओ, तुम्हें यकीन है तुमने इसे सही डोज दिया था? हाँ। कितनी देर पहले दिया था? यही कोई 1 घंटे पहले। ये अभी तक जगह है। हाँ, तो अब क्या करते हैं? अब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, इसकी टिश्यू का सैंपल्स ले लो। ठीक है। एनास्थेटिक बहुत ही स्ट्रांग दवा है, इसे तो सो जाना चाहिए था, मगर ये अभी तक सोया क्यों नहीं? सर, चीफ आ रहे हैं। मिस्टर किम, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? वो क्या है कि सर, इस आदमी का नहीं, रुको। ये सब बंद करो। हेलो, मिस्टर पार्क, क्या तुम्हारी बेटी अभी तक जिंदा है? डॉक्टर साहब को बताओ, क्या वाकई तुम्हारी बेटी अभी तक जिंदा है? तुम्हें यकीन है वो जिंदा है? जवाब दो पार्क। हाँ, मेरी बेटी जिंदा है। वोनो ब्रिज के नीचे है, मुझे उसे बचाना है। सर, इसका कहना है कि इसकी बेटी वोनो ब्रिज के नीचे फंसी है। ओह गॉड, तुमने पुलिस को खबर क्यों नहीं की, या फिर मिलिट्री को? हाँ, तुमने पुलिस या मिलिट्री से मदद क्यों नहीं ली? नहीं, मैंने खबर नहीं की। तुम मीडिया को बुला सकते थे, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को बुला सकते थे तुम। हाँ, अगर तुमने खबर की होती तो जरूर तुम्हारी बेटी की जान बचाने की कोशिश की गई होती। मैंने अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। उसके बजाय इन लोगों ने मुझे पागल समझकर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देकर मुझे परेशान करना शुरू किया। वायरस ने इसके दिमाग पे असर किया है, जैसा हमने अनुमान लगाया था। सही कहा आपने। ये सामने का हिस्सा है। इस आदमी की हिस्ट्री में ये मेंटल डिसऑर्डर या फिर किसी भी तरह के सिस्टम नहीं पाए गए हैं। नहीं, मुझे जाने दो। लेकिन अभी वायरस ने इस पर पूरी तरह से हमला नहीं किया है। दिमाग का यही हिस्सा एक आखिरी उम्मीद है। इसका दिमाग? हाँ, वायरस यहीं पर होना चाहिए। उसने यहीं पर हमला किया है। डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हें पता नहीं है? अब ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल है। ये बात सरकार में बहुत कम लोगों को पता है जो मैं तुमसे कह रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य होगा। लेट सार्जेंट डोनाल्ड, यूएस आर्मी के, जिन्होंने बहादुरी से जंतु का सामना किया था, उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने के दौरान इसकी पुष्टि हुई थी कि वायरस है। दरअसल ये बात बिल्कुल सच नहीं थी। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। और ना सिर्फ ये, बल्कि किसी भी मरीज में अभी तक वायरस होने की पुष्टि नहीं हुई है। नो वायरस? मतलब ये सिर्फ एक ड्रामा था? बताओ, कोई वायरस नहीं है? तुम कमीनों लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। तुम्हें इससे क्या मिला? प्लीज मुझे छोड़ दो। मेरी बेटी होन्सो
वो अनियो ब्रिज के नीचे है, मुझे उसे बचाना है। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मेरी बेटी को बचाना है, जाने दो, मुझे जाने दो, कमीनों, मैं इतने देर से बोल रहा हूँ, सुनते क्यों नहीं? मुझे जाने दो, मुझे अपनी बेटी को बचाना है, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे हेल्प करो ना, छोड़ दो मुझे, मुझे अपनी बेटी को बचाना है, कभी ना छोड़ो मुझे क्या कर रहे हो? मुझे वनियो ब्रिज के नीचे जाना है, मेरी बेटी वहाँ पर है, मुझे उसे किसी हाल में बचाना है, मुझे हेल्प करो प्लीज, मुझे जाने दो वहाँ पर। क्यों ऐसे कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? मैं क्या हुआ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। थैंक यू, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दो ना। जब हम बाहर निकलेंगे तो अपने फूड स्टॉल में जरूर खाना खिलाऊंगी। तुम बताओ कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? उम्मीद है कि यहाँ से जल्दी निकलेंगे। तुम्हें हमारा फूड स्टॉल का खाना जरूर पसंद आएगा। तुम्हारा फूड स्टॉल है? मैं वहाँ रह सकता हूँ? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर नहीं है। सच में? तुम किस्मत वाली हो, तुम्हारा अपना घर जो है। तुम्हारा अपना कोई नहीं है? मेरा एक भाई है, उसका नाम है रैफ। तुम्हारे यहाँ सॉसेजेस है? हाँ। उबले अंडे? हाँ बिल्कुल। हॉट डॉग्स, क्विल्स एग्स, फ्राइड चिकन, इंस्टेंट नूडल्स। हमारे पास सब है। यानी तुम ये सब रोज खाती हो, है ना? वो हमारे कस्टमर्स के लिए है, हम नहीं खा सकते। क्या हम यहाँ से बच के निकल जाएंगे? उम्मीद है, हम जरूर निकलेंगे। 1 2 3। सुनो, तुम पहले पीठ पे चढ़े हो? हाँ, शैतान फिर से आ रहा है। वो एक और आदमी को लेकर आ रहा है। उम्मीद करो उसके पास सेल फोन हो और वो काम करता हो।
हे, उठो। अब कमीनो, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं वायरस इसके बदन में घुसड़ दूंगा। सब फर्श में लेट जाओ। कमीनो लेटो। सब लेट जाओ, सब लेट जाओ। अगर किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं वायरस इसके बदन में घुसड़ दूंगा। हाँ, मेरे बात समझ रहे हो ना? लेटो। मुझे छोड़ दो। ए, तुम उठो और दरवाजे के पास जाओ। तुम जाओ, दरवाजा खोलो। खोलो। मुझे छोड़ दो। ऐसा हाँ, खोलो। हाँ, दूसरा दरवाजा खोलो। समझ नहीं रहे हो। गुड, ठीक है। सबके सब लेट जाओ, कोई हिलना नहीं। कार जल्दी लाओ। देखो, कोई होशियारी करने की कोशिश की तो वायरस में इसके बदन में घुसा दूंगा। जल्दी कार लाओ। कार लाओ, जल्दी करो। कार लेकर आओ, कोई चलाने करने की कोशिश नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे बताना। कार लाओ, कार। ये सब बच्चे जल्दी कार लाओ। शिट, तुमसे मतलब सुनो, मैं वार्ने ब्रिज जाना चाहता हूँ। बता सकते हो कहाँ है? हो, मेरी प्रॉब्लम समझो। प्लीज मुझे मेन रोड जाने का रास्ता बता दो। हे, 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 मुझे कुछ बॉटल्स चाहिए और ये बैग भी काम आएगा। ये लो रुपए। शिट, वार्नियो ब्रिज किधर है? हे, बता दो प्लीज। तुम दोनों पीछे एक सीट पर बैठ के क्या कर रहे हो? कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? ये बम का डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए बना रहे हो? नहीं, ये डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए नहीं है। तुम दोनों फौरन उतर जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। शांत भी हो जाओ, मैं तुम्हें 5 गुने पैसे ज्यादा दूंगा। तब ठीक है। अरे घोंचुत्तू तो बम बनाने में माहिर है। वार्नियो ब्रिज के उत्तर की ओर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ बहुत चेकिंग है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है। पता नहीं सारे लोग उसी दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है किसी ने कोई अफवाह उड़ा दी। पुलिस ने भी उन्हें इजाजत दे दी है और उन्होंने हेन नदी के किनारे को अपने कंट्रोल में कर रखा है क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने सारे ब्रेकर तोड़ दिए हैं। उन्हें रोकना इस वक्त काफी मुश्किल हो रहा है। योंसो! योंसो! सुनो, तुम ठीक हो? मुझे भूख लगी है। खून भी बहुत आ रहा है। चिंता मत करो। मुझे प्यास लगी है।
सीजो, बाहर मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम वहीं पर ही रहना, मैं अभी आती हूँ। मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। तुम्हें बचाने के लिए पुलिस, डॉक्टर, आर्मी सबको लेकर आऊंगी। तुम यहीं रहना, तुम समझ रहे हो ना? मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। सीजो, अंदर जाओ। ठीक है। बेटी तुम कहाँ हो? Yanzo! Yanzo! Yanzo!
आ जाओ। इधर आओ। छोड़ दो। गोली मत मारो, मत मारो। नामजू, ये पागल क्या कर रहा है? मेरी बच्ची उठो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मेरी बेटी, उठो। कुछ नहीं हुआ तुम्हें। मैं डैडी, देखो। पूरा हो चुका है। सुरक्षा के लिए सभी नागरिकों से आग्रह है कि ये जगह खाली कर दें।
Shit! उठो उठो। हे, क्या तुम योंसो के साथ थे? तुमने उससे बात की? हे, उठो। हे, कौन हो तुम? तुमने योंसो से बात की? हैं? हे, उठो। तुम जिंदा हो?
जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, सभी तीरंदाज तैयारी में लगे हुए हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस स्टेडियम में आपको इस मैच में देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इस बार इस मैच में तीरंदाजी के खेल में बहुत से देशों से कंट्री से आए हुए खिलाड़ी और कोरियन उठो, खाना खाते इस हैं। बार इस खेल के लिए कुछ खास पुरस्कार नियुक्त किए हैं। नमस्कार। मुख्य समाचार। अब से कुछ देर पहले 11:30 बजे यूएस की सीनेट इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने अनाउंस किया कि कोरिया के वायरस की घटना की जांच पूरी हो गई है। The recent crisis in South Korea occurred as the Dad, result मैं of बोर हो रहा damage हूँ। which was made during the process of engaging तो फिर कोई in दूसरा a प्रोग्राम देखें? बेहतर होगा हम स्विच ऑफ करें और अपने डिनर पे कंसंट्रेट करें। Ultimately, a virus was not discovered, and we conclude that the cause of the crisis रिमोट कहाँ है? can and should be wholly attributed to misinformation. However,